बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने वो चैप्टर जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने थे, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, उनके शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, जिसका चैप्टर नंबर 3 का लिंक गिवन है, चैप्टर नंबर 4 का लिंक गिवन है, चैप्टर नंबर 5 का लिंक गिवन है। आप यहाँ से वो शॉर्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कहने पे हम ये काम कर रहे हैं कि पेयर वाइज हम लॉन्ग और शॉर्ट आपको बताने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो पेपर आएगा उसमें फर्स्ट पेयर जो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है। अब चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और चैप्टर नंबर 2 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमें बताएं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यही देखते हुए हम पूरा पेयर डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, वो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इंशाल्लाह वही क्वेश्चन पेपर का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। हम अगर सबसे पहला क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 का है, मैं बुक लेके बात करूंगा कि मैं आपको सही तरह से बता सकूं कि आपका बुक है और इसका पेज नंबर 2 है। इसके ऊपर क्वेश्चन जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, राइट द नोट ऑन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। बेटे अब ये राइट द नोट ऑन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जो है, ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि राइट द नोट ऑन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। अब आपको जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो अब अपने लिखना क्या कुछ है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा एक्सटेंसिव सा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, हम क्या करें। तो बेटा सबसे पहले आपने मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ लिखना है। मैं किसी एक लेक्चर में पहले भी बता चुका हूं कि इंप्रूवमेंट ऑफ द मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल में जो मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ है वो आपने यहां पे लिखना है। फिर आपने इसके ग्रुप के बारे में बताना है। ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, कितने ग्रुप है, किस तरह से लिखे जाते हैं। बेटे उसके बाद आपने इनके पीरियड्स को डिस्कस करना है। अब आपकी बुक में पीरियड बड़े डिटेल के साथ लिखे हुए हैं। अब सारों को याद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पे आप आपके ट्रांजिशन एलिमेंट दरमियान में आ जाएं तो वहां पे जरूर बताइएगा कि ये नॉर्मल है, ये ट्रांजिशन है। जहां पे नॉर्मल, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड्स आते हैं, यानी कि सारों के नेचर के बारे में अपने पीरियड्स में बताना है। अब बेटे जब ये क्वेश्चन है राइट द नोट ऑन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, तो वो शायद ये कह दे कि ब्लॉक्स को साथ एक्सप्लेन करें, शायद वो कह दे कि फैमिलीज को एक्सप्लेन करे। दोनों में से किसी एक चीज को कहेगा, वो कंप्लीट नहीं कहेगा। अगर इस तरह से आता है तो आपने ब्लॉक डिस्कस कर देने और फिर फैमिलीज। अब ब्लॉक और फैमिलीज में जो हम गलती करते हैं वो गलती ये है कि हम जब ब्लॉक लिखते हैं तो सिर्फ नाम लिख देते हैं। अब आपने ब्लॉक अगर एस ब्लॉक लिखा है तो आपने जस्टिफिकेशन भी लिखनी है कि एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है। अगर आपने पी ब्लॉक लिखना है तो आप लिखेंगे कि पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है। इस तरह डी और एफ का भी। अगर फैमिलीज की बात करेंगे तो अल्कली मेटल की बात करेंगे तो अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है, ये यानी कि डिटेल लिखनी है। अब ये 4 राइडिंग होगी और लास्ट वाला अगर देना चाहें तो वो नेचर ऑफ एलिमेंट की है। अब बेटा जब वो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल पे नोट लिखने को कहेगा तो यहां पे देखें 1, 2, 3, 4 बड़ी हेडिंग्स हो गई। हो सकता है वो किसी 2 को कह दे कि ये 2 को एक्सप्लेन करें, काफी है। वो ग्रुप और पीरियड्स को कह सकता है, वो ब्लॉक और फैमिलीज को कह सकता है। तो जिसको वो कहेगा उसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन उसके बाद आपके जो दूसरी हेडिंग्स रह जाएंगी, फर्ज करें वो ग्रुप और पीरियड को कहता है, तो आपने ब्लॉक और फैमिलीज के बारे में भी कुछ उसे इंफॉर्मेशन देनी है कि आपको मैसिव जरा थोड़ा सा डिफरेंट लगे। और टाइम को देखते हुए, अगर टाइम है तो आपने इन दोनों को थोड़ा थोड़ा टच करना, नहीं तो ये 2 ही काफी होंगे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बेटा सिंपल सी बात है कि गैस है और इंशाअल्लाह ताला आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है इज ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट द नोट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरे क्वेश्चन की बात करूं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो वेरी लास्ट पे राइट द पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट टेबल, पोजीशन, राइट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट टेबल। ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लियर है जी। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं फर्स्ट चैप्टर से। अगर अब सेकंड चैप्टर की बात करूं तो बेटा मैंने सेकंड चैप्टर को बड़े गौर से देखा और पिछले 5-6 साल के पेपर देखे हैं। तो
इस वक्त के हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि दो ही शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन अहम है। वो कौन से हैं? राइट द नोट ऑन द पीकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। ये क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं और चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। और जो 5th लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज राइट द नोट ऑन डॉन्स सेल। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ सोडियम आर प्रिपेयर इन डॉन सेल। तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल में इस दफा के लिए बहुत अहम क्वेश्चन साबित होंगे। तो आपने इन 5 को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब बेटा मैं नेक्स्ट हिस्से के अंदर आपको इन्हीं 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन बताना चाहता हूं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जी बेटे, तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो बहुत अहम पोर्शन है हमारा। तो फर्स्ट चैप्टर से ये मैंने बस ऐसे ही नहीं बता रहा कि जो मुंह में आया बोले जा रहे, मैंने इसके ऊपर टाइम लगाया है और पिछले सारे पेपर्स को व्यू किया है, कब कब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वहां से देखा है, इन दिनों में कोरोना के सिनेरियो को देखा है, पेपर के आसान बनने को देखा है। यानी कि पूरी एक ग्राउंड वर्क और होमवर्क करने के बाद आप तक क्वेश्चन पहुंचा रहा हूं, इसको आपने तवज्जो से सुनना है। बेटा आपका जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है वो सिंपल सा है कि राइट द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स रीजन। यानी कि ट्रेंड लिखना है आपने आयोनाइजेशन एनर्जी का, यानी कि ग्रुप और पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, ये बताना और इनकी रीजंस बतानी है। इसी के अंदर आयोनाइजेशन के अंदर एक और बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज द ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अहम है। बेटा उसके बाद हम अगली बात करें तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉपी पेन से लेके लिखना चाहे तो लिख लें, डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी एंड इट्स ट्रेंड। अब फर्स्ट चैप्टर से यही शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इनके अगर एक्सरसाइज में जाएंगे तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 आपने जरूर करना है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। अब अगर सेकंड चैप्टर की बात करें तो चैप्टर के अंदर 2 ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन ऑफ नेसल सेल। वो नेसल सेल पढ़ते हैं ना जिसके अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी 2 प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम हो सकते हैं। और फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द पीकुलर बिहेवियर ऑफ ब्रिलियम। और अब इस राइट द पीकुलर बिहेवियर ऑफ ब्रिलियम के अंदर ही ये भी हो सकता है व्हाई ब्रिलियम कैन नॉट शोन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये आपको पीकुलर बिहेवियर से मिल जाएगा, यानी कि ये वाले हो सकते हैं। और इसकी अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं। और बेटा आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपका फर्स्ट पेयर जो है ये तकरीबन कोई 15 से 16 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन में से पेपर बनेगा। हाँ ये हो सकता है किसी को मैंने शॉर्ट का है वो लॉन्ग पे शफल कर जाए, कोई लॉन्ग का है तो वो शॉर्ट पे शफल कर जाए, लेकिन जो मैंने ये क्वेश्चन लिखवा दिए हैं इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर बनेगा। आप जिम्मेदारी के साथ इनको अच्छे तरीके से याद करें। आप और करना चाहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक गैस है, इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होगा। हम इंशाअल्लाह ताला सारे लॉन्ग क्वेश्चन